तो मैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को लेकर के कुछ रिविजन्स करवा दूं कि एक्चुअली में इम्पल्स होता क्या था। सपोज करिए कि कोई आपका सिस्टम है, ठीक है, आपने एक सिस्टम माना, तो इस सिस्टम का जो आउटसाइड होगा ये क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट होगा। तो जब इस सिस्टम पे इन्वायरमेंट की तरफ से कोई फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहे थे तो उस समय हम ये कहते थे कि ये सिस्टम क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया, और उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। मतलब डेल पी जो होगा, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, क्या होगा, वो जीरो होगा। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हम लोग कहते थे। ये क्या होता था, आइसोलेटेड सिस्टम का कंसेप्ट था, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात थी। लेकिन अभी जो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है वो एक्चुअली में किस चीज को लेकर के है, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम को लेकर के है। क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम को लेकर के है। तो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब हुआ मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी मैंने अपने वीडियो में पढ़ा रखा है कि मोमेंटम के दृष्टिकोण से कोई सिस्टम नॉन आइसोलेटेड कब होगा, जब उस सिस्टम पे बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा, मतलब एफ एक्सटर्नल। तो मान लीजिए कि बहुत सारा एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर से काम कर रहे हैं, तो हम उस सारे फोर्सेस के समेशंस को नेट एक्सटर्नल फोर्स सिग्मा एफ एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्या चीज, दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम है, ठीक है। ये है हमारे सिस्टम पे लगने वाला पूरा फोर्सेस का वेक्टर सम, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं उनका वेक्टर सम। तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे काम करेंगे तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एक्चुअली में चेंज करेगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू इम्पल्स के बराबर होगी। ये इम्पल्स एक्चुअली में क्या है, तो आई क्या है, इट इज द इम्पल्स, इट इज द इम्पल्स ऑफ the net external force acting on the system, force acting on the system, यही है। आपको अब थोड़ा सा याद आ गया होगा कि व्हाट इज द इम्पल्स। इम्पल्स जो है वो एक्चुअली में क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। मतलब कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, तो इन्वायरमेंट से जो मोमेंटम है वो ट्रांसफर होकर सिस्टम में जा रहा है, तभी तो डेल पी जीरो नहीं रहा। तो फोर्स क्या है, फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो जिसके माध्यम से मोमेंटम का ट्रांसफर होता है फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द सिस्टम, ओके। तो इस केसेस में क्या होगा कि जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। तो ये डेल पी इज इक्वल टू आई, एक चीज आपने ये जान लिया। और दूसरा चीज जो इम्पल्स को लेकर के अगर सिंपली इम्पल्स को डिफाइन करते हैं कि इम्पल्स ऑफ द नेट फोर्स जो होगा आई, ये वो कैसे डिफाइन होता है। तो सपोज करिए कि इस ये सिस्टम, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे ये ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, तो ये एफ सिग्मा एफ एक्सटर्नल है। इसको समझिए, एक्चुअली में अगर मान लीजिए कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से F1 काम कर रहा है, यहाँ से F2 काम कर रहा है, इधर से F3 काम कर रहा है, तो एक्चुअली में सिग्मा एफ एक्सटर्नल है क्या, सिग्मा एफ एक्सटर्नल जो है वो वेक्टर सम ऑफ क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3, इस सब का वेक्टर सम है, ठीक है, प्लस Fn, सब का क्या है, तो वेक्टर सम, यही ना है एक्सटर्नल फोर्स। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाइड होने की वजह से क्या होगा, तो इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा। तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो इम्पल्स होगा वो क्या होगा, आई बराबर इंटीग्रल ऑफ आई। अगर सपोज करिए कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किस टाइम इंटरवल में काम करता है, तो डेल टी इज इक्वल टू टी इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल का इंटरवल में ये फोर्स उस सिस्टम पे एक्ट करता है। मतलब ये जो फोर्सेस आप देख रहे हैं F1 F2 F3, ये एक किस ड्यूरेशन में काम कर रहा है सिस्टम पे, तो डेल टी ड्यूरेशन में काम कर रहा है। डेल टी क्या है, तो टी फाइनल माइनस अगर टी इनिशियल का ड्यूरेशन है तो आप इम्पल्स को डिफाइन कर सकते हैं, इम्पल्स टी एफ, यहाँ पे टी इनिशियल, यहाँ पे टी फाइनल, और यहाँ पे क्या चीज, तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल और इनटू यहाँ पे ये डी टी, ठीक है। तो ये इम्पल्स का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब हम लोगों ने जाना भी था कि चूंकि एफ एक्सटर्नल जो नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इसके
इसका टाइम के हिसाब से क्या वेरिएशन है ये पता होना चाहिए, तभी इस इंटीग्रल का वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसलिए हमने एक एवरेज एक्सटर्नल फोर्स का कंसेप्ट निकाला था, और उससे हम लोगों ने एवरेज एक्सटर्नल फोर्स जब कंसेप्ट निकाला तो एक्चुअली में क्या होता था कि एफ एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल और इसका जो एवरेज होता है वो क्या हो जाता है, तो 1/del और ठीक ये 0 TF टी इनिशियल और टी फाइनल, और यहाँ पे क्या हो जाता है तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल और यहाँ पे dt हो जाता था। तो जब ये एफ एवरेज जो है एवरेज एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया। तो अब इसको हम इस इक्वेशंस पे जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आता है, इक्वेशन आता है कि इम्पल्स I इज इक्वल टू क्या चीज, यहाँ से देखिए आप लिख सकते हो इम्पल्स I इज इक्वल टू यहाँ पे F सिग्मा F एक्सटर्नल और यहाँ पे इंटू एवरेज एक्सटर्नल फोर्स और इंटू यहाँ पे डेल टी तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है आपको, ये आपका इम्पल्स का इक्वेशन आ गया। और ये जो इक्वेशन आप यहाँ देख रहे थे, ये ग्रीन कलर से जो मैं यहाँ इंसर्कल कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को जो आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन ही आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहलाता है। दिस इज व्हाट यू नो एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, सीधे आप लिखेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज कि डेल पी इज इक्वल टू I, ठीक है, एंड दिस इज द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशंस। ओके, तो अब इसी सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम्स है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास प्रेजेंट कर रहा हूँ। आई होप कि आप रिवाइज कर चुके होंगे, और अगर इस रिवीजन से भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो प्लीज रेफर्स टू माय वीडियो, जो कि मैं इसके आई बटन के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। नो कम टू द प्रॉब्लम्स हियर। इन दिस प्रॉब्लम्स आपको मैंने यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि इन ए पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट, देखिए क्रैश टेस्ट का मतलब क्या है कि कार बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने कार के स्ट्रेंथ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग करती है। तो उसी टेस्टिंग का ये एक सवाल है कि एक कार क्रैश टेस्ट किया गया और उसमें एक कार का वजन जो है सो 1500 kg है। मतलब ये जो कार आप देख रहे हैं बेसिकली इसका वजन कितना है, इसका मास अगर आप लिखोगे तो मास m इज इक्वल टू कितना है 1500 kg मास है इस कार का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या है कि यहाँ से 1500 kg कोलाइड्स विद द वाल। ये जो कार है वो एक्चुअली में इस दीवार से साथ ये जो है ये क्या है, दिस इज द वाल, और इस वाल से ये कार टकराती है। तो इसमें मेंशन्ड है कि जो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी जो है कार का, एक तो इनिशियल वेलोसिटी है -15 I कैप। तो एक्चुअली में जो -15 I कैप जो आप देख रहे हैं वी इनिशियल वेलोसिटी है, वी इनिशियल बराबर क्या है -15 I कैप मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज को समझिए कि ये जो I कैप है इसका मतलब क्या है कि कार के अवे फ्रॉम द कार जो है ये जो एक्शन है उसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस रखा है, ठीक है। तो चूंकि ये कार टुवार्ड्स द वॉल मतलब क्या है टुवार्ड्स द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, इसलिए वी आई की वेलोसिटी जो है यहाँ पे -15 I कैप मीटर पर सेकेंड इससे लिया है। और जब कार टकराती है तो टकराने के बाद आपको यहाँ देखिए VF जो है फाइनल वेलोसिटी मेंशन है, मतलब कार टकराने के बाद जो है वो आपको VF की वेलोसिटी कितना है तो 2.60 इंटू I कैप वेलोसिटी से आप देख रहे हैं कि कार इधर की ओर जाती है, अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती है, ठीक है। तो इफ द कोलिजन लास्ट्स 0.1050 सेकेंड, मतलब जो टक्कर हुई उस टक्कर मतलब कोलिजन लास्ट, ये जो आपका टकराया दीवार के कांटेक्ट में कितनी देर गाड़ी रहा तो 0.1050 सेकेंड। सो डेल्टी जो है यहाँ पे देखिए डेल्टी आपको कितना मेंशन है, डेल्टी मेंशन है 0.150 सेकेंड, ठीक है। ये जो आप डेल्टी देख रहे हैं ये क्या है, ये कोलिजन टाइम है, इतनी देर तक कार दीवार के साथ कांटेक्ट में रहे, ये क्या है तो टाइम कोलिजन टाइम है, कोलिजन टाइम कहने का मतलब है कि जो भी मोमेंटम में चेंजेस हुआ होगा वो इतनी ही पीरियड में हुआ है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द इंपल्स कॉज्ड बाय द कोलिजन, इस कोलिजन की वजह से क्या इंपल्स हुआ। तो इस बात को समझिए कि एक्चुअली में क्या होगा कि कोलिजन जब हुआ तो इस पे जो आपके कार पे क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स काम किए होंगे, क्या होगा F
एक्सटर्नल फोर्स जो है इस कार पे एक्ट किए होंगे। तो इस जो एक्सटर्नल फोर्स का की वजह से जो इम्पल्स हुआ वो इम्पल्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सो व्हाट फाइंड द इम्पल्स कॉज्ड बाय द कोलिजन, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है कि एवरेज नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार पे एवरेज कितना नेट फोर्स एक्सर्ट हुआ कोलिजन के दौरान, कार पे कितना फोर्स लगा बाहर से। मतलब अगर आप कार को, अगर आपका सिस्टम जो है, अगर आपने सिस्टम कार को माना, ठीक है, कोलिजन में क्या हो रहा है, बाहर से इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब कार जो है आपका वो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है? नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जब आइसोलेटेड सिस्टम के केस में तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है तो यहाँ पे हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करेंगे। डेल पी जो होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार इज इक्वल टू द इंपल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। ये जो है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसी के लिए जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे रिकॉलिंग के तौर पे मैं इंपल्स को डिफाइन कर दे रहा हूँ कि द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द इंपल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है। या फिर द चेंज, इस कार के मोमेंटम में जो बदलाव होगा वही उसके मतलब क्या होगा, इंपल्स होगा नेट ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो इंपल्स कहाँ से पिक्चर में आया, समझिए इस चीज को। जो नेट कोलिजन के दौरान जो कार पे फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से जो इंपल्स हुआ, ठीक है, उसी को पूछ रहा है। तो वो क्या होता है, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए कार के बराबर होता है। दूसरा एक चीज देख लीजिए कि इंपल्स को हमने पहले डिस्कस कर दिया कि इंपल्स आई जो होता है वो एक्चुअली में क्या है, ये क्या है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है, दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। तो ये हुआ। अब देखिए ये जो सिग्मा एफ डी टी है, आपको एवरेज फोर्स से यहाँ इस पोर्शंस को हम लोगों ने एफ एवरेज से रिप्लेस किया, तो हमारे पास फाइनली इंपल्स आई इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल टी का इक्वेशंस है। इन्हीं तीनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। सो लेट्स सी नाउ। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो यार इसको क्लीन करिए। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमें क्या करना है, तो सवाल को बनाना है। सबसे पहली बात कि इंपल्स जो होता है, अब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए कार के मोमेंटम में जो बदलाव हुआ वही इंपल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार होगा, आई, ठीक है। तो बेसिकली आपका आई क्या हो जाएगा, तो आपका जो आई होगा, आई मतलब इंपल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, दिस इक्वल टू मास ऑफ द कार इनटू फाइनल वेलोसिटी वी एफ, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, माइनस मास ऑफ द कार इनटू फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी आई, यही होगा, ठीक ना होगा। तो ये जो भी चीज है वो क्या हो जाएगा आपको, तो मास कॉमन ले लीजिए और वी एफ फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, तो वी एफ है 2.60 इंटू आई कैप, 2.60 इंटू आई कैप, और माइनस ऑफ क्या है, तो वी आई कितना है, तो माइनस ही है, तो माइनस ऑफ यहाँ पे 15 इंटू यहाँ पे आई कैप, ये तो इसका जो वैल्यू कितना हो जाएगा 1500 इंटू यहाँ पे कितना 17.60 इंटू आई कैप। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा 2.64 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू यहाँ पे आई कैप, और ये क्या है, तो मोमेंटम है कि चेंज मोमेंटम है, इसलिए इसका यूनिट वही होगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि इतने ड्यूरेशन में इस पर्टिकुलर जो टाइम इंटरवल देखो डेल टी, इसी डेल टी टाइम पीरियड में एक्चुअली में हुआ क्या, डेल टी टाइम पीरियड में आपके सिस्टम मतलब कार की वेलोसिटी चेंज हुई, मोमेंटम चेंज हुई। इतने ही पीरियड में मोमेंटम चेंज हुआ है। सोचो मोमेंटम चेंज हुआ मतलब क्या, कार इसके साथ टकराया, उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, और फिर जीरो के बाद फिर जो फोर्सेस की वजह से फिर एक अपोजिट डायरेक्शंस में कार जो है तो मूव करने लगा। तो ये तो निकल गया इंपल्स कॉज्ड बाय द कोलिजन, ठीक है। अब पूछ रहा है एवरेज नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार। तो आपने तो यहाँ एक इक्वेशंस निकाला ही, ये देखिए इससे पहले आपने जो यहाँ इक्वेशन निकाला था कि क्या चीज, ये जो आपका इक्वेशंस था कि एवरेज फोर्स एफ सिग्मा एफ एक्सटर्नल और इसका जो एवरेज फोर्स होगा, एवरेज फोर्स बराबर क्या था, तो इम्पल्स आई इंटू यहाँ पे कैचेस, इम्पल्स आई इंटू यहाँ पे एक मिनट आई वाज कंफ्यूज। ये देखिए ये जो इक्वेशन है वो क्या, आई बराबर क्या है, एफ एवरेज इंटू डेल टी। तो यहाँ से देखिए आई इज इक्वल टू एफ एवरेज और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू यहाँ पे डेल टी टाइम पीरियड से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यही क्वेश्चन अब हम इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे एवरेज फोर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहली बात समझिए कि ये जो आप एवरेज फोर्स है जो आपको यहाँ पूछा जा रहा है, नेट फोर्स, एवरेज नेट फोर्स एक्सर्टेड, तो इस एवरेज नेट फोर्स में कौन कौन से फोर्स इंक्लूड होंगे। सबसे पहली बात इसको समझिए कि इस कार पे अभी फोर्सेस क्या क्या पिक्चर में है। तो पहला फोर्स देखिए कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर ऊपर की ओर काम कर रहा होगा और इसकी वजह से इसका वेट mg नीचे की ओर काम कर रहा होगा। तो ये सब क्या है, ये वर्टिकल फोर्सेस है, ठीक है। और हमारा इंटरेस्ट क्या है कि हम, और ये हॉरिजॉन्टल मोशन में इंटरेस्टेड है, तो हम वर्टिकल फोर्सेस को पिक्चर में ले ही नहीं रहे हैं। जो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई किया है वो एक्चुअली में क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में हमने अप्लाई किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में ही हमने इसको अप्लाई किया है। वर्टिकल डायरेक्शंस में हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी जो है, क्योंकि ये फोर्सेस जो है वो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं और ये हॉरिजॉन्टल मोशंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल जो आप देख रहे हैं इसमें कौन कौन से फोर्सेस पिक्चर में आएंगे, ये वर्टिकल फोर्सेस पिक्चर में नहीं आएंगे, ये फोर्सेस आएंगे कौन कौन से पिक्चर में, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल, जो कोलिजन हुआ तो ये वाल क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। सो साथ में जो यहाँ रोड है और जो ये टायर है, इस टायर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, सो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड के बीच जो फ्रिक्शन फोर्सेस है, ये सारे फोर्सेस जो है सो इस एवरेज फोर्स के अंदर समाहित है, याद रखिए। तो ये सारे फोर्सेस समाहित है और इसी फोर्सेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने इंपल्स की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, तो इंपल्स की वैल्यू निकाल दी, तो एफ जो एक्सटर्नल होगा यहाँ से एवरेज फोर्स जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंपल्स आई बटा टाइम इंटरवल, यहाँ पे डेल टी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इंपल्स आई बटा टाइम इंटरवल हम लोग डेल टी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इंपल्स आई बाई डेल टी का इस्तेमाल करेंगे तो चलिए नेक्स्ट में, तो एवरेज फोर्सेस क्या हो गए हमारा यहाँ पे, अभी सवाल को हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं एवरेज फोर्सेस की। तो एवरेज सिग्मा और एफ एक्सटर्नल इसका एवरेज फोर्स क्या हो गया, तो ये एवरेज फोर्स आपको हो गया यहाँ पे आई बाई यहाँ पे डेल टी। तो आप आई की वैल्यू डालो, आई हो गई 2.64 इंटू 10 टू द पावर 4, यहाँ पे आई कैप kg मीटर पर सेकेंड और बाई डेल टी कितना है 0.15। जब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो ये 1.76 इंटू 10 टू द पावर 5 आई कैप, ये है कितना लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो उस कार पे एक्ट किया। इसी की वजह से कार जो है सो क्रम्बल हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है उसका फ्रंट पार्ट जो है सो कोलिजन की वजह से, क्योंकि कार पे इतना ज़्यादा फोर्सेस जो है सो काम कर 10 टू द पावर 5 न्यूटन का फोर्सेस उस पर जो है सो काम करते हैं इसकी वजह से। तो ये तो निकाल लिया आपने दो सवाल। इसी सवाल का एक्सटेंशन है दैट व्हाट इफ द कार डिड नॉट रिबाउंड फ्रॉम द वॉल, मतलब ये जब कार यहाँ कार का जब टक्कर हुआ, यहाँ देखिए ये जो कार जब यहाँ टक्कर हुई कार की, तो 0.15 सेकेंड के बाद कार रिबाउंड्स हो गई, बैक जाने लगी। मतलब कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो इस पे कार पे काम कर रहे थे, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस, इसकी वजह से दो घटनाएं हुई। एक तो कार एक हाई वेलोसिटी से इसकी तरफ मूव कर रही थी, तो उस वेलोसिटी को उसने जीरो किया और फिर जो है सो कार रिबाउंड्स हुई। तो कहने का मतलब कि जो आपका ये है यहाँ से कि क्या हो रहा है कि जो आपका एक्सटर्नल एवरेज एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्चुअली में दो काम कर रहा है। पहला क्या कर रहा है, ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट, ब्रिंग द कार टू रेस्ट, ठीक है, ब्रिंग द मूविंग कार, ठीक है, जो कार मूव कर रही है उसको रेस्ट में ला रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, उसको रिबाउंड कर रहा है, रिबाउंड्स द कार away from the wall with reduced speed, ठीक है, with reduced स्पीड। तो दो घटनाएं, दो मतलब इस फोर्स का इम्पैक्ट क्या है, दो है। एक तो कार को उसने रेस्ट में लाया जब टक्कर हुई, और तुरंत जस्ट उसी पीरियड में 0.15 सेकेंड के अंत होते होते कार रिबाउंड हो गई विथ रिड्यूस्ड स्पीड के साथ कार रिबाउंड हुई।
लेकिन अब सवाल कह रहा है कि व्हाट इफ द कार डिड नॉट रिबाउंड, कार जो है सो बैकवर्ड जाएगी नहीं। सपोज इसमें कार रिबाउंड ही नहीं किया, तो रिबाउंड नहीं किया इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उसने बस एक ही काम किए, उसने उतना ही था वो, मतलब कहने का मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड उतना ही था जितना में कि कार रेस्ट में आ जाए, ठीक है, रिबाउंड्स तो हुआ नहीं। तो सपोज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0, मतलब कार रिबाउंड्स नहीं हुई। रिबाउंड्स नहीं होने का मतलब जो वी फाइनल यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो आप वी फाइनल देख रहे हैं, ये रिबाउंड्स हुई तब ना, अगर ये रिबाउंड्स नहीं होगी तो वी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज जो है सो आपको यहाँ कह रहा है कि कार आपका रिबाउंड नहीं किया, तो कार अगर रिबाउंड नहीं किया तो वी फाइनल जो वेलोसिटीज है वो आपकी क्या हो गई, ये 0 हो गई। तो जब वी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो उस केस में जब आप निकालोगे चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू डेल एफ, क्या निकालोगे उस केस में, तो डेल एफ निकालोगे। तो उस केस में क्या होगा कि इंपल्स आप निकालिएगा आई, तो वो क्या हो जाएगा डेल पी के बराबर होगा, और जब उसमें डेल पी के बराबर जो होगा इसको क्या लिखिएगा, पी एफ माइनस फाइनल पी इनिशियल, ठीक है। और ये तो 0 हो गया, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 और माइनस यहाँ पे पी इनिशियल कितना था 1500, यहाँ पे केजी, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस 15 आई कैप की वेलोसिटी इनिशियली थी, ठीक है। तो ये आपको करीब करीब जो है सो 2.25 इंटू 10⁴ यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड का ये आपका नेट इम्पल्स जो हुआ ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नेट इम्पल्स आपका ये आया, ठीक है। दिस वुड बी द इम्पल्स ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो अब एवरेज फोर्सेस जो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से कि व्हाट वुड दैट रिप्रेजेंट लार्जर और स्मॉलर फोर्सेस, तो पहले ही क्लियर हो गई कि भैया वो फोर्सेस स्मॉलर है क्योंकि उसमें उतना दम ही नहीं कि कार को रिबाउंड कर सके, तो ये तो तय हो गई इस चीज को। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो एवरेज नेट फोर्स एग्जर्टेड ऑन द कार क्या हो जाएगा, तो अब देखिएगा AVE एवरेज नेट फोर्स exerted ऑन द कार। इस केस में जब फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो 0 है, उस केस में क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ से आई नेट इम्पल्स आई बता टाइम यहाँ पे डेल टी। तो अब आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, और आई की वैल्यू आपने निकाली है 2.25 इंटू 10⁴, और यहाँ जो कोलिजन टाइम है वो भी उतना ही है जितना पहले था, तो 0.150 और सेकेंड, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो करीब 1.50 इंटू 10⁵ न्यूटन के आसपास, या फिर इसको आई कैप लगाओ, इतना फोर्सेस जो है, क्योंकि ये जो आपका आया इम्पल्स, इसमें यूनिट वेक्टर क्या लग रहा है, आई कैप का है, आई कैप यूनिट वेक्टर होगा। आप यहाँ से देखो, यहाँ से मैं आई कैप छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे आपको आई कैप डालना पड़ेगा जो, सो उस हिसाब से जो फोर्सेस लगा वो एक्स डायरेक्शन में कितना लगा, 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन का फोर्स लगा। और इससे पहले